अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। एक मरतबा सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक चीज़ जो अब मेरा ख़्याल है कि आप यकीनन पढ़ चुके होंगे, यानी जितना माशाल्लाह आप लोग मैंने देखा है अब तक ख़वातीन में इबादत का शौक़ और इस हवाले से एक तो मेरा एक अंदाज़ा है कि आप में से अक्सर ये बातें सुन भी चुके होंगे, सीख भी चुके होंगे और यकीनन अमल भी शुरू हो चुका होगा। लेकिन ये सोच कर कि मुमकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों कि जिन्होंने इन चीज़ों को ना देखा हो, तो मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा इसको डिस्कस करूँ। अब मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए कि रजब के आगाज़ में कुछ जगहों पर मैंने क्लासेस ली थी, तो कुछ रजब की खुसूसियात और शाबान की खुसूसियात बयान की थी। आया यहाँ पर ऐसा डिस्कशन हुआ था हमारा? कुछ भी नहीं हुआ था। चलिए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। रजब का, शाबान का और रमज़ान का ये 3 महीने हैं। ये बात आप जहन में रखें कि ये 3 महीने ख़ास तौर पर एक अलग ही अहमियत के हामिल हैं अहले बैत अतहार की निगाहों में। अच्छा, एक उन्वान मेरे जहन में काफ़ी अरसे से है, लेकिन मैं उस अंदाज से रिसर्च नहीं कर सका जो मैं चाहता हूँ, इसलिए कि वक्त नहीं मिलता। ठीक है, एक ऐसा उन्वान जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिस पर बाकायदा रिसर्च करने का मौका नहीं मिलता, वो ये कि दुनिया में 2 सिस्टम्स चल रहे हैं टाइम के एतबार से। एक सोलर सिस्टम है, एक ल्यूनर सिस्टम है, जो भी इस तरह सिंपल अल्फाज में कह लें। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है और एक हिजरा कैलेंडर है। एक शमसी निज़ाम है और एक जो है वो ये कमरी निज़ाम है। ठीक है ना? बड़े सारे फ़र्क हैं इन दोनों निज़ामों के अंदर। यानी क्रिश्चियंस की जो ईद है वो कौन सी है? 25 दिसंबर, राइट? आप देखें कि इनका प्रॉब्लम ये है कि ये मरते मर जाएंगे, लेकिन कभी गर्मियों की सीज़न में चाहे भी तो मैरी क्रिसमस नहीं मना सकते, इसलिए कि दिसंबर में ही मनाना है। पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हमारी ज़िंदगी को आप देखें तो चूँकि हर साल 10 दिन का फ़र्क पड़ता है, तो हम अपनी ईद उल फितर सख्त तरीन सर्दियों में भी मना चुके हैं, सख्त तरीन गर्मियों में भी मनाएंगे। ये वाकई ब्यूटी है। ये इतना खूबसूरत निज़ाम है, ये इतना खूबसूरत निज़ाम है और इतना स्लोली चेंज होता है कि हमें वैसे अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ तो आपने सोचा होगा कि वाकई बात तो सही कर रहे हैं सर, कि एक ज़माना ऐसा भी था जब ईद की सर्दियों के लिए देख रहे थे कि कौन सा स्वेटर पहनना है, और अब जनाब अली जो है वो गर्मियों के मौसम में ईद मना रहे हैं। कभी जो है वो रमज़ान में जो है वो सर्दियों की डिशेज से इफ्तार और सहरी होती है, कभी रमज़ान के अंदर जो है वो गर्मियों की डिशों से इफ्तार और सहरी होती है। कभी जो है रमज़ान के महीने में आम का मज़े ले रहे हैं, कभी जो है वो आम पूरे जो है वो महीने में नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये है, ये खूबसूरती है, ये इन्हें सिस्टम की ब्यूटी है। ये कभी आपकी जो है वो सुबह की नमाज जो है वो 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे हो रही है, कभी जो है सुबह 6 बजे, 7 बजे हो रही है। बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है गर्मियों का रोज़ा, लेकिन आप देखें कि सर्दियों में परवरदिगार आलम कितनी सहूलत देता है हमें। पूरी रात देता है सोने के लिए कि ठीक है तुम पूरी रात सो जाओ, अब फजर की नमाज के लिए जागो। तो ये सारी चीज़ें कभी इस पर रिसर्च हो कि इनके डिफरेंसेस क्या है, इसकी ब्यूटीज़ क्या है, और इंसानी नफ्सियात पर इसके क्या क्या असरात होते हैं वगैरह। खैर, ये बात एक तरफ। अब इसके बाद इन्हीं महीनों में से 3 महीनों का इंतखाब किया अहले बैत अतहार ने या परवरदिगार आलम की ज़ात अक़दस ने, और इनको हमारे लिए अहम तरीन महीने करार दिया। अब आप आजकल की लैंग्वेज के एतबार से जो भी नाम देना चाहें,
आप कहें साहब 3 महीने का मेला लगता है, अब उसको मेला कहते हैं। आप कहें 3 महीने का फेस्टिवल है, फेस्टिवल कहते हैं, वही मेला हो गया। आप कहें साहब 3 महीने का सीज़न है, अब सीज़न कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये 3 महीने एक बिल्कुल इनफरादी, एक अलग हैसियत के हामिल हैं हम सब के लिए, जो अहले बैत के मानने वालों के लिए। और ये जो 3 महीने हैं, अहले बैत अतहार के एतबार से देखा जाए, पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के एतबार से देखा जाए, उनकी तालीम और तरबियत के एतबार से देखा जाए, तो हमारी जिस्मानी नशो नुमा के महीने नहीं हैं, ये हमारी रूहानी नशो नुमा के महीने। मैं आमतौर पर 2 एग्जाम्पल्स दिया करता हूँ। अब देखिए कि एक एग्जाम्पल में देता हूँ स्टूडेंट्स की, एक एग्जाम्पल में देता हूँ बिजनेसमैन की, ताजिर की। स्टूडेंट्स होते हैं, आपके पास कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स की। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें इस बात की फिक्र होती है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। होता है कि नहीं? और उनका हम गम ये है कि खुदा करे पास हो जाए। और जैसे ही इन्हें इस बात का यकीन हुआ कि हम पास हो गए, उन्हें इसके अलावा मजीद एक लफ्ज भी पढ़ने का शौक नहीं है। पास हो गए, बहुत खत्म, बस इतना हो गया, पास हो गया। उन्हें इस बात से गरज ही नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा हुआ, उसी नीचे की लाइन देखते हैं, प्रोमोटेड या नहीं प्रोमोटेड, उसी में रिपोर्ट कार्ड बंद रखा, जिस सब्जेक्ट में जितने नंबर आए प्रॉब्लम ही नहीं, फेंक उसको। आपके ख्याल में ऐसे स्टूडेंट्स पूरा साल पढ़ते हैं? कितना पढ़ते हैं? आखिर का 1 महीना पढ़ लिया बहुत, सही है, आखिर का 1 महीना पढ़ लिया बहुत। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं होती है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। उनकी फिक्र ये होती है कि हम फर्स्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। उनसे पूछा जाए तुम पास? अरे पास क्या बात करते हैं, पूरा थ्रू आउट द कैरियर A++ लिया, क्वेश्चन ही नहीं है कि हम फेल होने वाले। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फेल और पास, क्वेश्चन इज अबाउट पोजीशंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या आना है। तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत हो जाए, ऐसा ना हो कि वो 1 पॉइंट परसेंटेज की वजह से मेरी पोजीशन गिर जाए। उसे पास फेल के लिए नहीं लड़ना, उसको पास फेल के लिए नहीं पढ़ना, उसको पढ़ना किसके लिए? उस 1.1 के लिए, उस 1.2 के लिए, उस 1, 3 या 4 मार्क्स के लिए, जिसकी वजह से पोजीशन ऊपर नीचे होने वाली। आपका क्या ख्याल है, ऐसा स्टूडेंट सिर्फ 1 महीना पढ़ता, पूरे साल पढ़ता है? तो वो जो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई की मिसाल है ना, वो रूहानियत के मैदान में कामयाबी के लिए रोजे की एग्जाम्पल है। जो रोजा है ना, उसी की एग्जाम्पल। अब आप इस पूरी एग्जाम्पल को फिट कर ले रोजे के सिस्टम पर जो हमारे पास अहले बैत परवरदिगार आलम ने दिया। खुदावंद ने मुताल किसी को फेल होते तो नहीं देखना चाह रहा, लिहाजा आखिरी महीने में तो खुदा ने गोया डंडा हाथ में उठा लिया, खबरदार रोजे रखना ही रखना है रमजान के महीने। यानी आप पता है कि तुमने साल में ये 30 रोजे 29 रोजे में नहीं रखे तो तुम फेल हो। खुदा कह रहा है मैं फेल तो नहीं होने दूंगा, लिहाजा सख्ती है, रोजे रखो वरना ये है और कफारा और क्या क्या। तो ये जो सिर्फ 1 महीने के रोजे रखते हैं वो कौन रखते हैं? जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। अब आप खुद फैसला कर लें, कोई हरज नहीं है, खुदा को प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि तुम अपना नाम किस कैटेगरी में लिखवाना चाहते हो। सिर्फ पास होने वालों में ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो पोजीशंस लो तो फिर तुम्हें पूरा साल इस इबादत से गुजरना है। लेकिन इस पूरे साल में भी किस तरह से? आप देखें एग्जाम्पल को आप एग्जैक्टली फिट करते जाएं। जो पोजीशन होल्डर है बहरहाल ऐसा नहीं है कि पूरा साल उसी तरह से पढ़ता है जिस तरह आखिरी महीने पढ़ता। आखिरी महीने मुमकिन है रात को 12-12 1 बजे तक पढ़ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा साल रात 1 बजे तक पढ़ना है कि नहीं।
शुरू के दिन है, हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया देर तक, हफ्ते में एक दिन 2 दिन अच्छा पढ़ लिया जम के। जब आखिर के 3 महीने शुरू होते हैं तो अब गोया जो है वो एक कहते हैं इंटेंसिव पढ़ाई शुरू हो रही है। और फिर जब आखिरी का 1 महीना आया तो अब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की पढ़ाई शुरू हो रही है। बस ये रजब, शाबान और रमज़ान ये उन लोगों के लिए हैं कि जिन्हें A++ लेना है। लिहाजा आप देखिए कि वो जो वाक़या आपको मिलता है कि सलमान खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मैं पूरा साल रोज़ा रखता हूँ, वो क्या था? हर महीने 3 रोज़े रखता हूँ। फिर क्या कहा? क़िबला शाबान और रमज़ान के पूरे रोज़े रखता हूँ, रजब और शाबान के पूरे रोज़े रखता हूँ। तो समझ में आया कि अहले बैत के मकतब में जो तरबियत पाने वाले अफराद हैं वो कैसे होते हैं। सलमान सिर्फ ज़बानी कलामी इंसान नहीं बनता, इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ती हैं। अब एक क्लास के अंदर तो फर्ज करें 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, उसी में फैसला होना। बट व्हेन इट कम्स टू द बोर्ड एग्जामिनेशंस, अब 30 बच्चों का फासला नहीं है। अब मुमकिन है मसलन जो है वो 2000 बच्चे इम्तिहान दे रहे हो, 3000 बच्चे इम्तिहान दे रहे हो, 10,000 बच्चे इम्तिहान दे रहे हो, 1 लाख बच्चे इम्तिहान दे रहे हो। तो हमारा और आपका जो इम्तिहान है उसमें तो करोड़ों लोग दे चुके हैं, करोड़ों देने वाले, बल्कि अरबों लोग दे चुके हैं, अरबों देने वाले। उसमें हमें कहाँ खड़ा रहना? Where we want to stand? ये रजब, शाबान और रमज़ान हमारी उस तरबियत के महीने हैं। लिहाजा आप देखिए कि इस 3 महीनों के लिए जो मिजाज अहले बैत नजर आया, वही नजर आया कि दुआओं की भरमार है इसके अंदर। गाइडलाइंस की गाइडलाइंस हैं। यानी अब रजब का महीना गुजर गया, लेकिन अल्लाह करे कि आपको याद रह जाए। एक शख्स है, रजब का महीना का बिल्कुल एंड था, छठे इमाम की खिदमत में आया। इमाम ने कहा कि सालिम की रिवायत है, इमाम ने फरमाया कि तुम्हें रोज़े रखे इस महीने में? कहने लगा बोला वल्लाह मैंने कोई रोज़ा नहीं रखा इस महीने। इमाम ने पहला जुमला ये कहा कि तुमने इतना ज़्यादा सवाब ज़ाया कर दिया है कि जिसका अंदाज़ा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सिवा कोई नहीं लगा सकता। कैन यू इमेजिन द वेट ऑफ दिस सेंटेंस? रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सिवा किसी को अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि तुमने कितना सवाब मिस किया। लेकिन इस रिवायत के शुरू में क्या लिखा था कि अभी रजब के कुछ दिन बाकी थे। फौरन उसने कहा कि मौला अगर मैं कुछ दिन रख लूँ कुछ मिल जाएगा। इमाम ने कहा डेफिनेटली मिलेगा। फिर वो मशहूर हदीस हमारे सामने आती है कि इमाम फरमाते हैं अगर कोई शख्स 1 दिन रोज़ा रखता है रजब के आखिर में, तो खुदा सकरातुल मौत की सख्ती को आसान करता है, बादअज़ मौत कब्र की हौलनाकी से बचाता है, फिशार की मंजिलों से आसान कर देता है। अगर कोई शख्स रजब के आखिर में 2 रोज़े रखता है, परवरदिगार पुले सिरात से इसको बआसानी गुजार देगा। अगर कोई शख्स रजब के आखिर में 3 रोज़े रखता है तो यहाँ तक लिखा कि जहन्नम की आग से निजात का परवाना उसके हाथ में दे दिया जाता। जिन्होंने रखे खुदा कबूल करे, जिन्होंने नहीं रखे नियत करें कि इंशाल्लाह अगले साल में रखेंगे। लेकिन फिर दूसरी रिवायत इमाम की खिदमत में बैठे हुए, यही हमारे छठे इमाम मौला रजब के रोजे का बताइए। अब रिवायत का अंदाज ही बता रहा है कि रजब का महीना गुजर चुका था। मौला रजब के रोजे की फजीलत तो बताइए। इमाम ने कहा तुम्हें रजब याद आ रहा है, शाबान की फजीलत नहीं मालूम? शाबान क्यों मिस कर रहे हो? तो ये क्या है? ये सब बतलाना है। सफ़वान, ये रिवायत देखें, इसके अंदर मौजूद है माह शाबान के तारुफ में। मफातिल जनान मेरे पास किताब में, इसको दिखाना और ज़रूर इसको जाके देखिएगा, थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। सफ़वान जमाल से रिवायत है कि छठे इमाम की खिदमत में पहुंचे, छठे इमाम ने एक जुमला कहा। अब देखिए इमाम किस अंदाज से तरबियत करते हैं। आजकल मैं कहता हूं कि ये ट्वीट और मिसाल के तौर पर फेसबुक और आपके जो है सोशल सर्कल्स में बात जाती है ना, सर्कल्स की जो बात करते हैं, सर्कल्स की बात अगर मैं पहले किसी ने की तो इस्लाम ने की। और यहाँ पर इमाम द वर्ड सर्कल यूज़ कर रहे हैं सफ़वान जमाल के सामने। सफ़वान जमाल बहुत बड़े लेवल का सहाबी है, बहुत बड़े लेवल का सहाबी। कई सारे वाक़यात है सफ़वान जमाल के, अगर वाक़यात में जाऊँगा तो फिर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। सफ़वान जमाल छठे इमाम की खिदमत में बैठे, इमाम ने कहा सफ़वान, देखिए मैं एग्जैक्टली अल्फाज सुनाऊँ,
अपने करीबी लोगों को माह शाबान में रोज़े रखने पर आमादा करो। करीबी लोगों को सर्कल्स, अपने सर्कल के अंदर मोटिवेट करो लोगों को कि वो क्या करें, माह शाबान में रोज़े रखें। अच्छा, सफ़वान भी वो इज़्ज़त, वो ताज़ीम, वो अपने मकाम पर, लेकिन छठे इमाम के मकतब के पले हुए हैं, स्मार्ट हैं। अब मैं अपने अल्फाज में तर्जुमा करूँ, इस रिवायत का अल्फाज देख लें आप इन्होंने क्या कहा, ताकि मैं अपने अल्फाज आपको बता सकूँ। मैंने अर्ज़ किया, सफ़वान कहते मैंने अर्ज़ किया कि मौला इसकी फजीलत क्या है। यानी दूसरा अल्फाज में सफ़वान ने कहा मौला ऐसा तो कोई रोज़ा नहीं रखेगा, आपको थोड़ा चटपटा बताएं ताकि मैं लोगों को बताऊं। देखिए ना, हमारा मिजाज भी है ना ऐसा, हम जब मफादी खोलते हैं तो अगर किसी दुआ के शुरू में लिखा हो कि अगर ये दुआ पढ़ोगे तो हर लफ्ज़ पर 1000 गुनाह माफ़ हो जाएंगे और 1000 दर्जात बढ़ जाएंगे और 1000 महल बन जाएंगे और ये हो जाएगा, तो बड़े मज़े से दुआ पढ़ने को तैयार हो जाते हैं। और जिस दुआ के शुरू में लिखा हो कि मतलब इमाम रोज़ाना पढ़ा करते थे, बस इतना सा, तो दिल माइल नहीं होता। इतनी पढ़ते हैं पढ़ने वाले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल इतना माइल नहीं होता जब तक कि सवाब और फजीलत उसके हमारे साथ। तो सफ़वान ने भी कहा मौला कुछ फजीलत तो बताइए, मैं क्या बताऊँ, क्या कह के कहूँ रोज़ा रखो। अब इमाम बता रहे, सुने। इमाम ने फरमाया कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाबान का चांद देखते तो आपके हुक्म से एक मुनादी ये निदा करता। अब देखिए, पैगंबर बाकायदा एहतिमाम कर रहे हैं। छठे इमाम फरमा रहे कि ये बताओ बात लोगों को, ये बात रियल है, ये कोई इमाम जो हिकायत नहीं सुना रहे, कोई किस्सा नहीं सुना रहे, एक तारीखी हकीकत है जिससे सफ़वान को आगाह कर रहे हैं कि सफ़वान जाके तुम लोगों को इस बात पर बताओ और उनको आगाह करो कि ये हकीकत है। पैगंबर क्या करते थे, जब शाबान का चांद नजर आता था बाकायदा एक फ़र्द को हायर करते थे। आजकल जिस तरह हम लोग SMS करते हैं, ट्वीट करते हैं, मैसेजेस करते हैं और बात सैकड़ों हज़ारों लोगों तक पहुंचती है। उस ज़माने में क्या सिस्टम होता था कि मुनादी हुआ करते थे, जो गलियों में निकलते थे, महल्लों में निकलते थे, ढोल पीटते थे, लोग जब जमा हो जाते थे तो मैसेज देते थे, भाई फ़लाँ ख़ानदान में फ़लाँ शख्स का इंतकाल हो गया, सबको पता चल जाए। हाज़रीन गायबीन को इत्तला देते, फिर दूसरी गली में जाता था, वहाँ पर ऐलान करता था, फिर तीसरी गली में जाता था, पूरा दिन उसका काम ही होता था कि शहर के लोगों को इत्तला दे। तो पैगंबर बाकायदा एक मुनादी को हायर करते थे, जाओ जाके निदा दो। और ये क्या निदा देता था पूरे मदीने में, एक एक महल्ले में जाकर पैगंबर का एक मैसेज था जो पूरे अहले मदीना को सुनाता था। नाउ लुक एट दिस मैसेज। मुनादी निदा करता था, ए अहले मदीना, मैं रसूल खुदा का नुमाइंदा हूँ और उनका फरमान है कि शाबान मेरा महीना है, खुदा उस शख्स पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए जो इस महीने में मेरी मदद करे, यानी रोज़ा रखे। अल्लाह अकबर। बज़ाहिर बड़ा अजीब है, यानी शेख अब्बास ने अगर रिवायत न लिखी होती तो शायद इतना बयान करना भी आसान नहीं होता कि पैगंबर इज आस्किंग फॉर हेल्प। यानी मुझसे और आपसे पैगंबर कहें कि ए मेरे मानने वाले मेरी मदद कर, हम क्या करने को तैयार हैं? यानी वाकई क्या करना चाहिए हमें? हम कहेंगे मौला हमारी जान कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारा सब कुछ, हमारी हस्ती सब कुछ कुर्बान। पैगंबर फरमाने लेसन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक काम करो, मेरी हेल्प करना चाहते हो, शाबान के महीने में रोज़े रखो। ना व्हाट इज द रिस्पॉन्स? क्या होना चाहिए रिस्पॉन्स? ये पैगंबर फरमा रहे हैं मेरी हेल्प करो। अब ये रिवायत कौन सुना रहा है? छठे इमाम। किसको सुना रहे हैं? सफ़वान जम्माल को। और कह रहे जाओ जाके सफ़वान ये रिवायत तुम अपने सर्कल्स में बयान करो। यानी दूसरे अल्फाज में मैं आज ये कह रहा हूँ कि जाओ अपने अपने मैसेजेस में बना के इसको ट्वीट करो, फैलाओ इस मैसेज को आगे जितना हो सकता है। गोया ये पैगंबर के मुनादी का काम तुम अंजाम दे रहे हो, गोया छठे इमाम के दौर के सफ़वान जम्माल का काम तुम अंजाम दे रहे हो। और आगे सफ़वान कहते हैं कि छठे इमाम ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते थे, अब देखिए वास्ते बढ़ते जा रहे हैं। सफ़वान कहते हैं
तो छठे इमाम ने फरमाया कि मौला कायनात ये फरमाया करते थे, क्या फरमाया करते थे? जब से मुनादी रसूल ने ये निदा दी है उसके बाद शाबान का रोज़ा मुझसे क़ज़ा नहीं हुआ, और जब तक ज़िंदगी का चिराग गुल नहीं हो जाता ये रोज़ा मुझसे तर्क ना होगा। ये मौला कायनात का रिस्पॉन्स है पैगंबर की इस निदा के बाद। अब देखिए कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। आपको अंदाज़ा हुआ शाबान कितना इंपॉर्टेंट महीना, रजब इतना ही इंपॉर्टेंट, शाबान इतना ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, रोज़ा रखने के बाद एक तो हो गई इस महीने की जो अहम तरीन इबादत, अगर आप कैटेगराइज करें, लिस्ट करें तो रोज़ा। लेकिन क्या रोज़ा रखने के बाद मज़ीद कुछ भी नहीं? मैंने रोज़ा रख लिया लिहाजा सब कुछ ख़त्म हो गया? नहीं। अब आप लोग जाके देखिएगा, मुझे पता है कि मैं सारा का सारा नहीं पढ़ सकूंगा, लेकिन इबादतों के मरहले में दो इबादतें और हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस रजब के अंदर, इस शाबान के अंदर। नंबर एक इस्तिग़फ़ार, नंबर 2 सदका। इस्तिग़फ़ार और सदका, ये बड़ा ही आपको कहते हैं ना कि ब्रीफ, एक मुख्तसर तरीन अल्फाज में, पॉइंट्स की सूरत में, बुलेट पॉइंट्स की सूरत में आपको बातें दे रहा हूँ। और अहले बैत था नहीं बताइए, कोई मेरा कोई कमाल नहीं है इसके अंदर। 2 पॉइंट्स एजेंडा आफ्टर द फास्टिंग। नंबर 1 इस्तिग़फ़ार, नंबर 2 सदका। और इस्तिग़फ़ार के लिए भी जो वर्ड्स हैं वो अहले बैत ने बताए इस महीने के लिए। याद है किसी को क्या लफ्ज़ है? बस सिंपल, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा। जितना हो सके तकरार करो इसको, जितना हो सके, जब भी याद है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, एनी टाइम। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा। अस्तग़फ़िरुल्लाह क्या मीनिंग है? मैं अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख मांगता हूँ, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत का तलबगार हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे बख्श दे। व अस्अलुहु अत-तौबा, फ़र्क क्या है इस्तिग़फ़ार में और तौबा में? कोई बताएगा? जी जनाब, there's a difference between इस्तिग़फ़ार एंड तौबा। बस आज के बाद अब जब दुआ मांगें तो उसकी मीनिंग जहन में होना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहा हूँ, व अस्अलुहु अत-तौबा, और मैं उससे दुआ कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ कि मुझे तौबा नसीब करे। क्या मतलब? तौबा मीन्स पलटना, बरगश्त। यानी आज तक मसलन बेपर्दगी की तो आज तक के लिए इस्तिग़फ़ार है, कल के लिए इस्तिग़फ़ार नहीं, कल के लिए तौबा है। तौबा ये कि आप बेपर्दगी से पर्दे की तरफ पलट आओ। यानी आज तक का मामला तौबा के जरिए, यानी इस्तिग़फ़ार के ज़रिए हल करो, आज के आगे का मामला तौबा के ज़रिए हल करो। तौबा का मतलब ये है कि अब मैं रिपीट ना करूं, मैं खुदा से दुआ कर रहा हूं कि अब मुझे पलटने की तौफीक दे दे, कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा था अब तक, जिसकी मैं माफ़ी मांगनी पड़ रही, झूठ बोलता रहा, म्यूज़िक सुनता रहा, मिसाल के तौर पर माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करता रहा, शौहर के साथ मसलन बदतमीज़ी होती रही, इंसान को एहसास तो हो जाता है ना, ये नहीं होता एहसास कि मसलन हमारी बात से हमारा बाप चिढ़ रहा है, हमारी बात से हमारा भाई चिढ़ रहा है, हमारी बात से हमारा शौहर चिढ़ रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंसान को अंदाज़ा तो है। आज तक के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार, कल के लिए तौबा। ये है डिफरेंस कि अब मैं पलट जाऊं अपने अमल से, उस अमल को छोड़ दूं जिस पर आज तक करता रहा, चलता रहा, अमल करता रहा। वो अस्अलुहु तौबा, ये दुआ मांगे और सिर्फ ज़बानी कलामी ना हो, कोशिश करें कि अपने अमल में इसको लेकर अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा। इस्तिग़फ़ार के लिए बेहतरीन अल्फाज हैं जो अहले बैत ने बताए, और सदका। अब आप देखिए कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट अब तक कुछ नहीं हो रहा, स्पेशली टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं है। रोज़ा रखकर ऐसा नहीं है कि आपका वक्त लग रहा है इबादत के अंदर, है ना, अपना नॉर्मल रूटीन का काम अंजाम दे रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा के लिए आपको जो है वो मुसल्ला नहीं बिछाना, क्लियर है?
आप चलते फिरते काम करते जो भी हैं पढ़। सदका देने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आधा घंटा बैठना है मिसाल का मुसल्ले पर। इन 3 चीज़ों के बाद अब आती है उस लेवल की इबादतें जिसके लिए मुसल्ला बिछाना है, जिसके लिए मुसल्ला बिछाना। और मुसल्ला बिछाने के लिए फिर मुनाजात शाबानिया है, फिर रोज़ाना की दुआएं हैं। अब लेकिन इनके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, ख़वातीन के साथ जब बात होती है तो एक बात का डर लगता है कि ऐसा ना हो कि एक्सट्रीम पे चले जाएं। यानी ये भी नहीं होना चाहिए कि आप मुसल्ले पर बैठे तो इतना लंबा बैठ गए कि अब किसी और काम के लिए फुर्सत ही नहीं है। घर में बच्चे भूखे प्यासे हैं, मसला नहीं, हम तो मुसल्ले पर बैठे हैं। शौहर को चाय चाहिए नहीं, साहब आप चाय बना के खुद पीजिए, मेरे लिए भी दीजिए, मैं तो दुआ पढ़ लेंगे। वो अंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर होना जरूरी है, लेकिन उनके साथ साथ कोशिश करें वक्त निकालें। यानी अब ये वो वाले महीने शुरू हो गए कि अब डिसाइड होना है कि A+ लेना है, A++ लेना है, A लेना है, B लेना है, पास होना है, क्या करना है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आखिर के 3 महीने में इंसान वक्त निकालता ही है, बाकी मसरूफियात को कम करता ही है। जिन बच्चों को वाकई पोजीशंस लेनी होती है क्या करते हैं आखिरी महीने में? कोई प्रोग्राम में शादी का नहीं जाना, दोस्तों ने खेलने का प्रोग्राम बनाया नहीं जाना, पिकनिक नहीं जाना, फला नहीं जाना। क्यों? इससे कि हमारा पढ़ाई का महीना। कहीं कटौती करेंगे तो टाइम निकलेगा ना यहाँ पर, तो बाकी सारी चीज़ों में कटौती करें और टाइम निकाले मुसल्ले बैठने के लिए। मैं कहता हूँ प्लान से बढ़ें आगे। रोजाना मसला आधा घंटा निकालें, 15 मिनट दिन में, 15 मिनट रात में, 20 मिनट दिन में, 20 मिनट रात में, ज़्यादा नहीं। जितना नॉर्मल करते थे प्लस 20 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स। बहुत ज़्यादा करेंगे तो बदहज़मी हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, नहीं कर पाएंगे। जिस तरह इंसानी जिस्म की एक इस्तिताअत है ना, अगर आप फर्ज करने बहुत ज़्यादा फूड खाने के आदी नहीं है और आप एकदम से हैवी खाना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाती है? मतली हो जाती है। जो खाया है वो भी क्या की सूरत में निकल जाता है, ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह इबादत में भी इंसानी रूह इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक साथ। एकदम से करने जाएंगे नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। और जिस्मानी क़य वो है जो समझ में आती है, रूहानी क़य समझ में भी नहीं आती कि अब मेरे साथ हो क्या रहा है। लिहाजा लिमिट्स में रहते हुए ना अपने सिस्टम को डिस्टर्ब करें, ना अपने घर वालों को डिस्टर्ब करें, ना अपने फैमिली सिस्टम को डिस्टर्ब करें, लेकिन इबादत में कुछ न कुछ बेहतरी लाएं, कुछ न कुछ बढ़ाएं। और अब इसके बाद एक रिवायत बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह रिवायत आपको मिलेगी माह रजब की पहली रात के अमाल में। माह रजब की पहली रात के अमाल, माह रजब की फजीलत बयान की है, उसके बाद जो है वो मुश्तरका अमाल बयान किए हैं, और मुश्तरका अमाल के बाद रजब की पहली रात। रजब की पहली रात में पॉइंट नंबर 7 में रिवायत लिखी हुई है। अब मैं जल्दी पढ़ता हूँ, आप सलवा दिल में पढ़ लीजिएगा। रजब की पहली रात के बारे में शेख ने मिसबाह मुतहज्जिद में नकल किया है कि अबुल बख्तरी वहाब इब्न वहाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, आप अपने वालिद माजिद और अपने जद्द अंजद अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, आप फरमाया करते थे। अब देखें कहाँ उस पूरी सनद के साथ शेख अब्बास ने रिवायत को लिखा है। आप फरमाया करते थे, मुझे खुशी महसूस होती है कि इंसान पूरे साल के दौरान इन 4 रातों में खुद को तमाम कामों से फारिग करके बेदार रहे। साल की 4 रातें और खुदा की इबादत करे। अब इससे पहले कि इस रात को मैं मुकम्मल करूं, जरा सोचिए और लिखिए अपने पास वो 4 रातें कौन सी होंगी। हम तो बहुत सारी रातों को जानते हैं ना दिन के अंदर, कितनी कितनी रातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको इतना तो अंदाजा हो गया कि उनमें से एक पहले रजब की रात है, इसलिए कि पहले रजब की रात में आगे चले एक रात, बाकी 3 रातें कौन सी होंगी? शब कदर होनी चाहिए, इसलिए कि रमज़ान के महीने की अहम तरीन रात शब कदर है, और 15 शाबान की रात, और शब ईद, और शब मेराज, और शब अरफा,
ठीक है ना। और कई सारी रातें हमारे जहन में आई, ठीक है। बस मेरा काम इतना ही था कि थोड़ा सा आपकी जो है ना सोच को बेदार करूँ। अब आइए देखिए इमाम क्या फरमाते हैं। न इसके अंदर शब कदर का तस्करा है, न इसके अंदर शब मबअस शब मेराज का तस्करा है, न इसके अंदर शब अरफा का तस्करा है, न लैलतुल रगाइब का तस्करा है। फिर वो 4 रातें कौन सी हैं? एक रात तो हो गई फर्स्ट रजब, बाकी 3 रातें कौन सी हैं? तो इनमें से 13 रजब भी नहीं, इनमें से एक रात है ईद उल ज़ुहा की रात, यानी शब अरफा के एक रात बाद ईद उल अज़हा की रात। ईद उल अज़हा की रात अभी शायद यहाँ रहने वालों को समझ में ना आए, ये हाजियों को समझ में आएगी। अहम तरीन रात अगर पूरे हज के अंदर है तो कौन सी है? जब अरफात के मैदान से निकलो, मिना के मैदान में जाना है 10 ज़िलहज को सुबह, 9 ज़िलहज को मगरिब के अज़ान पर अरफात का वक़ूफ़ ख़त्म हो गया। 10 ज़िलहज को सुबह सूरज निकलने के बाद मिना के मैदान में कंकर भी मारने हैं और कुर्बानी भी होनी है और सर भी मुड़वाना है वगैरह, हराम से फारिग होना है। ये जो 9 और 10 की दरमियानी रात है, ये बैतूता करना है मुज़दलिफ़ा के मैदान में, मशअरुल हराम जिसे कहते हैं। अहम तरीन रात है, वल्लाह अहम तरीन रात है। खुदा नसीब करे इंशाअल्लाह मुझे भी आपको भी बार बार नसीब करें, और ख़ुद मुज़दलिफ़ा के मैदान में जाकर देखें और उसकी बरकतों को, उसकी वाक़न उसकी सिग्निफिकेंस को महसूस करें। अजीब रात है यानी अहले बैत। अब मैं एक मसला से जुमला सुन लें, ये जुमला मुझे पता है कि समझ में नहीं आएगा लेकिन याद रह जाए तो बड़ी बात है। अहले सुन्नत के एतबार से अरफा हो गया, हज हो गया, यानी हार्ट ऑफ द हज इज अरफा अकॉर्डिंग टू अहले सुन्नत। अकॉर्डिंग टू अहले बैत शब मुज़दलिफ़ा इज द हज, हार्ट ऑफ द हज। ज़हन में रखिएगा, ज़हन में रखिएगा। अहले बैत के एतबार से अरफा इज नॉट द, है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई शक नहीं, लेकिन बहरहाल अरफात से भी एक कदम से ही आगे कौन सी रात है? मुज़दलिफ़ा की रात, इतनी इंपॉर्टेंट। अब ये फ़िक़ी मसाइल जब सुनेंगे समझेंगे इंशाअल्लाह, आज का सफ़र इख्तियार करेंगे तो समझ में आएंगी सारी बातें। तो एक रात तो वो है शब ईद उल अज़हा, एक रात हो गई पहली रजब की रात, बाकी 2 रातें कौन सी? तो इन बाकी 2 रातों को समझने के लिए रजब, शाबान और रमज़ान को एज ए होल पैकेज समझना पड़ेगा। रजब, शाबान और रमज़ान अगर एज ए पैकेज समझ में आया तो फिर एक जुमले में बात मुकम्मल हो जाएगी। पहली रात, दरमियानी रात, आखिरी रात, यानी पहली रजब, 15 शाबान, ईद उल फित्र। आप देखिए इन 3 महीनों में ये 3 रातें इस तरह से आ रही। बज़ाहिर शव्वाल की रात बढ़ जाती पहली हो, लेकिन मेरे एतबार से वो शव्वाल की रात नहीं है, वो रमज़ान की इख्तितामी रात है। एक कारोबारी होता है ना, जब एक मेला लगता है तो क्या करता है वो पहली रात को सारी प्लानिंग करता है, मुझे इतना 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 धंधा करना है, कारोबार करना है, इतना मुझे कमाना है। फिर दरमियान में एक रात बैठकर वो हिसाब किताब करता है कि साहब मैंने जितना सोचा था उतना कमा लिया कि नहीं कमाया। और जब शामियाने हट जाते हैं, मेला चला जा मुकम्मल हो जाता है, सारे के सारे ग्राहक चले जाते हैं, तो अब वो आखिरी रात जो उसूलन मेला खत्म हो चुका होता है उसूलन, लेकिन अब वो बैठकर हिसाब किताब करता है कि मैंने जितना कमाया था उतना कमाया कि नहीं। बस ये 3 रातें समझ लें। और इमाम अली फरमाते हैं कि मुझे पसंद है कि इंसान इन रातों को जाग कर गुजारे, तमाम कामों से खुद को फारिग करे। ठीक है, एक लफ्ज़ लिखा हुआ, मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ, मुझे इजाज़त नहीं है अपनी मर्जी से मौला के कलाम की तफसीर करूँ। लिखा है कि इबादत में गुजारें। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इबादत में गुजारने से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुआएं पढ़ता रहें। इबादत में गुजारने का मतलब वो तफक्कुर की इबादत, प्लान करे कि मुझे क्या करना है। मुझे यानी जिस तरह एक बिजनेसमैन प्लान करता है, मुझे इस 3 महीने में ये मेरा टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है, इतना बिजनेस करना है। मोमिन का ही टारगेट होना चाहिए, इस रजब, शाबान, रमजान में मुझे इतना अचीव करना है, इतना टारगेट है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो रजब, शाबान के पूरे पूरे महीने रोजे रखते हैं, वो एक अलग है, एडवांस यूजर्स हैं। ठीक है, खुदा उनको सलामत रखे, उनकी इबादतों को कबूल करे और तौफीक दे। कुछ वो हैं जो रमजान के अलावा नहीं रखते। अब आप कहें साहब हम आज से सारे रोजे रखना शुरू कर देंगे, नहीं रख पाएंगे, फेल हो जाएंगे। टारगेट्स बनाए कि साहब रजब, शाबान और रमजान में 90 दिन थे, 90 दिन में हम 30 दिन का रोजा रखते थे, 60 नहीं रखते थे। हम इतना करेंगे, इस मरतबा 90 में से 45 दिन रोजा रखेंगे।
यानी 30 रोजे तो रखने हैं रमजान के, बाकी इन 2 महीनों में 15 रोजे और रखेंगे एक्स्ट्रा, एक महीने में 7-8 रोजे। देखिए खुद में कितनी तवानाई है, प्लान करें। एक महीने में 7-8 रोजे रखने, इसका मतलब क्या करेंगे, 4 वीकेंड्स हैं, हफ्ता इतवार रखेंगे, हर हफ्ता इतवार तो हो जाएंगे 8 रोजे हो जाएंगे एक महीने में, 2 महीनों में 16 हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर 90 रातों में उसूलन तो 90 नमाज़ें शब होनी चाहिए, जिनकी होती है मुबारक और नहीं होती है। अगर आप ये नियत करेंगे कि साहब 90 की 90 जो आज तक कभी एक भी नहीं पढ़ी और अब 90 की 90 रातें पढ़ेंगे, आप मुतमईन हो जाएंगे 3-4 ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। प्लान करें कि ठीक है हम इतना करेंगे कि मिसाल के तौर पर रमज़ान में मसलन सारी पढ़ लेंगे या रमज़ान में कुछ पढ़ लेंगे, और रजब शाबान में कम से कम इतना करेंगे वीकेंड्स पर एक पढ़ेंगे नमाज शब, पूरे महीने में 4 नमाज शब हो जाए बहुत है, कोई मसला नहीं। 4 भी होती है बड़ी जीत है, जिनकी 0 है उनकी बात कर रहा हूं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ रमजान के एक महीने में 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 कुरान खत्म करते हैं, कुछ ये पढ़ ही नहीं पाते हैं। चलें बाबा रमजान रजब शाबान रमजान में मिलाकर एक मरतबा कुरान मजीद खत्म करेंगे शुरू से आखिर तक। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कहां खड़े, 0 पे खड़े, जो पढ़ते ही नहीं है। इसके साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 90 रातें 90 दिन है। अगर इस पूरे कुरान को मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें 300 सफ़े का कुरान, मुझे नहीं पता 500 सफ़े का कुरान है, 600 सफ़े का कुरान है, 600 सफ़े का कुरान का मतलब अगर 90 पे डिवाइड करें इसको तो कितना बनता है, सब इतना बनता। 900 सफ़े होते, 90 दिन होते, 10 दिन आते, 600 सफ़े मसलन 6 सफ़े आएंगे। चलें 600 सफ़े का कुरान है, रोजाना 6 सफ़े पढ़ेंगे बस, अल्लाह करेगा 7 सफ़े पढ़ेंगे, हो जाएगा पूरा 3 महीने के अंदर। ये प्लानिंग की रात है। 15 शाबान को फिर प्लानिंग को रिवाइव करना है। जो मैंने सोचा था वो किया कि नहीं किया। मैंने सोचा था कि मिसाल के तौर पर मतलब पूरे महीने इस 3 महीनों के अंदर मिसाल के तौर पर मुझे 20 नमाज़ें शब पढ़नी है, इसका मतलब 15 शाबान आ गई, 10 हो जानी चाहिए। हुई कि नहीं हुई? हुई, खुदा का शुक्र अदा करो। नहीं हुई, अपने साथ रिकमिटमेंट करो कि अब कैसे पूरा करूं इस कोटे को। मैंने सोचा था मसलन मुझे पूरा कुरान पढ़ना है एक शुरू से आखिर तक, तो 15 शाबान तक आधा हो जाना चाहिए था। 15 पारे हुए कि नहीं हुए? अगर नहीं हुए इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आई नीड टू रिवाइज माई प्लानिंग एंड सो ऑन। फिर वो समझ में आएगा कि क्यों मासूम कहते थे कि बाबा ईद उल फितर की रात जो है वो मजदूरी लेने की रात है। तो मजदूरी लेने की रात ये कि तुम्हें पता तो हो कि तुम्हें क्या है, रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे अपने हाथ में, तुम्हें पता है कि आज की रात अगर खुदा इनाम बांट रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, मैं कहां खड़ा हूं। मेरे रिपोर्ट कार्ड में प्रोमोटेड लिखा है, डिमोटेड लिखा है, A+ लिखा है, A लिखा है, क्या लिखा है। मैंने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा किया कि नहीं किया, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया कि नहीं किया। इबादत सिर्फ दुआएं पढ़ लेने का नाम नहीं है, सिर्फ किताबें खोल लेने का नाम नहीं है, सिर्फ जो है वो तोते की तरह रिवाइज कर लेने का नाम नहीं है। प्लानिंग करें, प्लीज प्लानिंग करें। आधा घंटा 1 घंटा सफा लेके बैठ जाएं, कागज लेके बैठ जाएं 15 शाबान की रात को। सारी बातें तो जो आप करते करें, एक काम और करें इस मरतबा मेरे कहने पर, एक कागज लेके बैठ जाएं आधे घंटे के लिए, सिर्फ कागज कलम, सुकून, सारे मोबाइल कंप्यूटर सब ऑफ करके सुकून से सोचें कि मुझे इन बाकी 45 दिनों में क्या करना है। रमजान के महीने में क्या टारगेट्स है मेरे, कितनी नमाज़ शब पढ़नी है, कितनी मरतबा दुआ है वो हमजा पढ़नी है। अच्छा हम क्या प्लानिंग करते हैं, कमाल है हमारा। जब शाबान रमजान शुरू होते हैं क्या प्लानिंग होती है, मैचिंग की चूड़ियां कहां से मिलेंगी, मेहंदी किससे लगवानी है, कपड़े इस मरतबा दर्जी को पहले दे देने, कौन सा डिजाइन चल रहा है, कौन सा फैशन चल रहा है। लिसन, है कि नहीं है, इसमें ग्राउंड रियलिटीज हैं। क्या वाकई रजब शाबान और रमजान इसीलिए थे? क्या वाकई इसीलिए थे? यानी आज अजीब बात है कि जो हमारे रूहानी बुलंदी और तरक्की के अजीम तरीन महीने थे, आज हमारे दुश्मन की कामयाबी ये है, उसने इस तरह से हमको जकड़ दिया इन चीजों के अंदर। मुझे वाकई दिल जलता है। अब जरा सोचें कि साहब एक कल्चर ऐसा है, एक ग्रो ऐसा है, एक उम्मत ऐसी है जिसमें खुदा का हुक्म है कि भाई साल के 11 महीने मिसाल के तौर पर तुम 3 वक्त का खाना खाओ और साल के 1 महीना तुम 2 वक्त का खाना खाओ। होना क्या चाहिए बजटिंग के एतबार से? अगर 11 महीने मिसाल के तौर पर 15,000 रुपए का बजट था महीने का खाने पीने का, तो उसे 1 महीने में 10,000 हो जाना चाहिए।
तो साहब आप एक वक्त का खाना कम हो गया, अगर 3 वक्त का खाना 15,000 था तो 2 वक्त का खाना 10,000 हो जाना चाहिए। मुझे ईमानदारी से बताइए कि रमज़ान के महीने का बजट हमारा क्या होता है? अगर पूरा महीना 15,000 होता है तो रमज़ान के महीने में 30,000 होता है कि नहीं होता? ये सिर्फ एक एक घर की बात नहीं है, एक उम्मत की बात है। मैं आपके समोसों और पकौड़ों पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कहां खड़े हैं, हम अपने बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं, हम अपनी नस्लों की क्या तरबियत कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं पूरा। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कराची की बात नहीं हो रही, पूरा आलम इस्लाम आप देखिए। यानी जिस महीने में परवरदिगार आलम जैसे करीम परवरदिगार ने, देखिए करीम, रमजान के महीने में हमें कहता है तो मेरे मेहमान हो, कभी इस अंदाज से सोचा आपने? कहते हैं ना खुदा तो मेरे मेहमान हो रमजान के महीने में। मुझे बताइए दुनिया का कौन सा मेजबान ऐसा है जो अपने मेहमान पर खाने पीने की पाबंदी लगाता है? होगा कभी ऐसा? आप अपने किसी मेहमान को जो आपका बिन बुलाए भी नहीं है, आपने बड़ी इज्जत से उसे अपने घर में बुलाया है, और जब आपका मेहमान बन गए आपने खबरदार खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना। डू यू फील इट मेक सेंस? खुदाए तूने 11 महीने कहा होता कि मेरे मेहमान समझ में आता है, इस 1 महीने में कहा होता कि मेरे मेहमान से फारिग, मैं करीम खुदा हूं लेकिन खाने पीने पाबंदी लगा रहा हूं, तो मुझे 1 महीने में अपने आपको मेरा मेहमान मत समझो। कमाल है, मेहमान बनाया और भूखा पैसा रख रहा है, क्यों? थोड़ा सा एग्जाम्पल को ट्विस्ट करें, समझ में आ जाएगी बात। आपने बहुत ही अजीज मेहमान को बुलाया, उसको 104 बुखार है, वो आपसे ठंडी बोतल मांग रहा है पीने के लिए, देंगे इसको? क्यों नहीं देंगे? आप कहेंगे साहब आप हमारे अजीज तरीन मेहमान हैं और हम आपकी ज़ात को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करते, जो आप मांग रहे हैं ये आपको मजीद भी मार करने वाली चीज़ है। लिहाजा अगर हम अच्छे मेज़बान हैं तो ज़रूरी है कि आप में ठंडा शरबत, तो हर चीज़ पे पाबंदी लगा दें ठंडी। तो ये पाबंदी क्यों लगा रहे? मेज़बान मेहमान की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पाबंदी लगा रहा है। बस आप समझें कि परवरदिगार ने मेहमान बनाया किस चीज़ के लिए? खुदा ने कहा कि बाबा रोज़े रखो ताकि तुम साहिब तक़वा बन जाओ। खुदा जानता है, मैं और आप जानते हो कि ना जानते हो, कि जब तक ये भूख और प्यास की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करेंगे तक़वा के उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। हमें और आपको भूखा रखकर खुदा को कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि खुदा के पास ग़िज़ा की कमी हो गई है, मुसलमान जो है वो एक टाइम भूखा रह लेंगे तो खुदा की जो है वो ग़िज़ा की कमी पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मसला है कि मैं और आप उस तक़वा की मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकते जिस तक खुदा हमको पहुंचाना चाहता है, जब तक कि रोज़ा नहीं रखेंगे। फेल है उसके बगैर हमें। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, जिस महीने को खुदा ने भूख और प्यास का महीना बनाया था, क्या हमारे पास वो महीना खाने और पीने का महीना नहीं? ये जुल्म वो है जो हम खुद अपने आप पे करते हैं, कोई और हम पर आके नहीं करता। खुदा ने रमज़ान का महीना बनाया था फजर की अजान से लेकर मगरिब की अजान तक भूखे प्यासे रहने का महीना, हमने क्या बना दिया? मगरिब की अजान से लेकर फजर तक खाने पीने का महीना, है कि नहीं? आप देखिए किस तवातुर के साथ डिशेस चलती हैं इफ्तार से लेकर सहरी तक। यानी ऐसा लगता है कि जो फोकस है वो फजर से मगरिब तक भूखा रहने पर नहीं है, फोकस मगरिब से फजर तक खाने पर है। हम ये प्लानिंग नहीं करते हैं कि फजर से मगरिब तक क्या करेंगे, हम ये प्लानिंग करते हैं कि मगरिब से फजर तक क्या करेंगे। आज समोसे खाने, आज पकौड़े खाने, आज ये खाना, आज वो खाना, आज ये बना लो, आज वो बना लो। रमज़ान के महीने में आप देखें टेलीविजन के प्रोग्राम्स दुआओं के इतने नहीं है जितना जो है वो रेसिपीज के प्रोग्राम है कि नहीं? ये जुल्म कौन कर रहा है? हम में से हर फर्द इंडिविजुअली भी कर रहा है, और फिर हमारा माशरा माशरती तौर पर, फिर पूरा आलम इस्लाम। काश इन बातों को समझा होता तो आज हम कहीं और होते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो हम समझ सकते हैं इस एक फैमिली की हद तक, इस एक ग्रुप की हद तक, एक इस क्लास की हद तक, हम इतना तो समझ सकते। अगर हम भी नहीं समझेंगे तो इस समझने की शुरुआत कहां से होगी, नुक्ता आगाज कहां से होगा? और फिर शाबान के महीने की एक बड़ी, कितना टाइम बचा? टाइम मुकम्मल हो गया। एक रिवायत का मैं हवाला देता हूं सिर्फ।
बड़ी तवील रिवायत है। खुद इस मफाती के अंदर ये 1.5, 2.5, 3.5 और तकरीबन 4.5 सफ़े की रिवायत है। और इस रिवायत के आगाज़ में शेख अब्बास ने लिखा है कि खुलासा रिवायत है जो हम बयान करना है, यानी खुद रिवायत का खुलासा है, तो पता नहीं असल रिवायत कितनी लंबी होगी। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा शजर तूबा और शजर ज़क़ूम, और पैगम्बर अकरम इस रात में वो पूरी रिवायत बयान करते हैं बड़ी तफसील के साथ। और फिर एडवांस यूज़र्स के लिए मैंने कहा ना, कुछ होते हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए वही मोटी बड़ी बातें बहुत हैं। इस्तिग़फ़ार, तौबा, रोज़ा, फिर कुछ मुसल्ले पर। अच्छा, ये सदका क्या था? ये सदका दर हकीकत देखें, इस्तिग़फ़ार बंदे और खुदा के लिंक की बात है, रोज़ा बंदे और खुदा के लिंक की बात है, ये सदका बंदे और बंदे के लिंक की बात है। ये रोज़ा रखने के बाद दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक अपना रिश्ता अपने खुदा से स्ट्रॉन्ग करो, नंबर 2 अपना रिश्ता अपने जैसे इंसानों से स्ट्रॉन्ग करो। ना खुदा की खातिर बंदों को भूल जाओ, ना बंदों की खातिर खुदा को भूल जाओ। ये सदका ये है, यानी तुम्हारे अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि अपनी खून पसीने की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी ज़रूरत की कमाई जेब में हाथ डालकर दे सको किसी मुसलमान की हेल्प करने के लिए। फिर चाहे तुम्हारा भाई है, बहन है, शौहर है, औलाद है, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जो भी है, यू शुड हैव इनफ करेज। आप में इतना हौसला होना चाहिए। अगर ये बात समझ में आएगी तो फिर शजर तूबा और शजर ज़क़ूम वाली रिवायत समझ में आएगी, जहां पैगंबर ने इतनी एग्जाम्पल्स दी हैं, वल्लाह अजीब। 2 मोमिनों के दरमियान सुलह करवाई, उसने शजर तूबा की एक शाख को पकड़ लिया। जिसने वालिदैन को खुश किया उसने पकड़ ली। यानी क्या मतलब है? कि तुम्हारी तरबियत है। देखो, इस महीने में तुम्हारा एजेंडा ये है, इन चीज़ों को पढ़ लो, जहन में बिठा लो, देखो कहाँ तुम पर फिट होती है। खुश मत हो जाना मैंने रोज़ा रख लिया, मैंने मिसाल के तौर पर जो है वो दिन भर से 100 मरतबा तस्बीह निकाल ली, अस्तगफिरुल्लाह, चलो तौबा ख़त्म, 5 रुपए निकाल के सदके के साइड पे कोने पे रख दिए। ये सब बातें इस तरह से नहीं जिस तरह से हम लेते हैं। जैसा 5 रुपए निकाल के कोने में डाल दिए, सदका हो गया, दिन में सुबह बैठ के अस्तगफिरुल्लाह मुँह हिला लिया, 5 मिनट के अंदर 100 मरतबा तस्बीह निकाल। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू strengthen your connection with Allah. You need to strengthen your connection with the humans. Blood relations, सिले अरहम जिसे कहते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अहबाब। अगर वाकई इन चीज़ों को हम जिंदगी में लाएंगे तो यूँ समझ लीजिए कि हमने रजब व शाबान और रमज़ान का हक अदा किया। वरना इन्हीं रोजेदारों के लिए यही मासूम एक जुमला इरशाद फरमाते हैं। इमाम फरमाते, कितने रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनका रोज़ा उन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं देता। ये किन की बात कर रहे हैं? रोज़ा रखने वालों की या ना रखने वालों की? मेरे और आपके। जो रोज़ा रखने वाले हैं, जो रोज़ा नहीं रखते उनकी बात नहीं हो रही, रोज़ा रखने वालों की बात हो रही। यानी इतना तो है कि रोज़ा रख रहा है, फिर भी मासूम ये फरमाते हैं कि उसका रोज़ा उसे भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं देता। द ओनली थिंग ही इज गेटिंग और शी इज गेटिंग इज द हंगर एंड थर्स्ट, दैट्स इट। सिर्फ भूख, सिर्फ प्यास। तो ये हमने डिसाइड करना है कि इस महीने में हमने जो है वो सिर्फ भूख और प्यास लेनी है। बल्कि अब तो भूख और प्यास भी नहीं, अब तो इतना खाते हैं कि बदहज़मी होती है रमज़ान के महीने में। तो प्लीज़ रिवाइज करें अपनी प्लानिंग्स को। हमें किस चीज़ को प्लान करना है इन दिनों में? आया अपने कपड़े और ज्वेलरी और मेकअप और उसको प्लान करना है जो हमारी ज़ाहिरी बनाव संघार है, या अपनी उस स्पिरिचुअल ब्यूटी को, अपनी उस इनर ब्यूटी को प्लान करना है कि जिसके लिए दर हकीकत परवरदिगार आलम ने इन महीनों को एक नेमत बनाकर हम सबको दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। में बहुत सारी बातें मैंने सोची थी सरकार सैयद शोहदा के हवाले से, जो विलादत का दिन है नहीं बोल सका, इमाम ज़माना के हवाले से। मैंने कहा था ना कि जब प्लान करके नहीं आते तो आमतौर पर टाइम कम ही पड़ जाता है। लेकिन बहरहाल इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हम सब की
जो जो इबादतें जो हम नाक़िस छोटी मोटी कुछ कर पाते हैं, परवरदिगार हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमाए। जो इन महीनों को बरतने का हक़ है उस तरह बरतने की, इसका हक़ अदा करने की जिस हद तक हमारे बस में गुंजाइश है, हमारी ताकत में, हमारे तवान में, हम सबको परवरदिगार तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और हमारी कोताहियों से, लग़्ज़िशों से, गलतियों से दरगुज़र फरमाए। वाक़ई हमें तौबा की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, वाक़ई हमें सदका देने वालों की फ़हरिस्त में शामिल करवाए, वाक़ई रोज़ा रखने वालों की फ़हरिस्त में हमारा नाम शामिल हो। इस महीने की बरकतों से पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इन महीने के मौलूदों का वास्ता, माबूद हम सब के मौला और आका ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें शरफ़ दीदार इनायत फरमा, उनके असहाब की और उनके लश्कर के फ़हरिस्त में हम सब का नाम शामिल फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाला। या साहिब समा